नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमएड विभाग, शिक्षा संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत अब तक आपने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या सीखा? तो वर्णमाला को आपने सीखा, व्याकरण की वर्णमाला, पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर जो माहेश्वर सूत्र 14 हैं, उनके आधार पर हमने वर्णमाला व्याकरण की देखा। वहां पर अच क्या होते हैं, हल क्या होते हैं अर्थात स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इसके विषय में जानकारी मिली। उन सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार का निर्माण हम कैसे करते हैं, यह भी हमने देखा, सीखा। और फिर हमने देखा कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो हमारे विचार बाहर निकलते हैं, आखिर वो कैसे ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रत्येक प्राणी सांस लेता है और उसी श्वास प्रश्वास माने ऑक्सीजन को लेता है, फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यानी अगर हम श्वास को ना लें तो शायद हमारा जीवन ही बहुत ही दुर्लभ हो जाए। इसलिए प्रत्येक प्राणी जो है वो श्वास को लेता है, हवा को ग्रहण करता है और पुनः फिर उसको प्रश्वास रूप में बाहर निकालता है। तो जब बाहर भीतर की हवा बाहर आती है और मुख के द्वारा, तो हवा जब कहीं पर मुख के अंदर किसी भी स्वरयंत्र से टकराती है, जैसे स्वरयंत्र का प्राय है, उसके जो तंत्रियां हैं, जैसे गला है, कंठ है, दांत है, मूर्धा है, इसी तरह से जो तालु है, जो होंठ है, इनसे कहीं न कहीं वो हवा टकराती है। यानी जो चीज हम कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, वह वायु के रूप में बाहर निकलती है और मुख में वह कहीं न कहीं संघर्षित होती है, टकराती है, जिससे एक ध्वनि निकलती है। तो वर्ण जो होते हैं वे एक ध्वनि ही तो हैं। अर्थात जब हमारे विचार, जब हमारे वर्ण जिसको हम बोलना चाहते हैं ध्वनिक रूप में, उसी को लेखबद्ध, लिपिबद्ध, अक्षरबद्ध जब कर लेते हैं, तो ही हमारी ध्वनियां एक अक्षर के रूप में दिखाई पड़ती हैं। जब उस अक्षर को, संकेत को हम पढ़ते हैं तो ठीक उसी प्रकार की ध्वनि मुख से पुनः निकलती है। तो जब अ से लेकर के माने अयुण रिलिक एवं अयोच है वरट लण यमंग गणनम झभय घड़ दस जब गढ़ दस खप छठत चट तो कपय सरहल, ये जो 14 सूत्र पाणिनि ने भगवान शंकर के डमरू की आवाज के आधार पर उसको अक्षरबद्ध किया, उसी के आधार पर संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की रचना की गई, जो आज एक ऐसे गौरव के इतिहास को प्रदान करती है कि जहां से हम प्रत्येक चीज को अगर हम समझना चाहते हैं, तिन्हीं सूत्रों के आधार पर जैसे कुंजी तालीम लगा करके हम सारी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक अगर हमें इन 14 सूत्रों का ज्ञान है, इनकी वर्णमाला का ज्ञान है, इसके आधार पर स्वर और व्यंजनों का ज्ञान है, प्रत्याहारों को बनाने की कला है, उनके उच्चारण स्थल पता है कि यानी वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है, तो शायद हम सारी चीजों को बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। और जो कुछ ध्वनि निकलती है, वही ध्वनि क्या है, वही अक्षर है, वही वर्ण है, जिसको हम अपने विचारों के द्वारा पुनः एक संकेत के रूप में निर्धारित करते हैं, संकेतित करते हैं, पुनः उसको फिर जब पढ़ते हैं तो वही ध्वनि हमारी निकलती है। तो कहने का प्राय है कि भीतर से जब प्रश्वास निकलती है, निश्वास निकलती है, तो उससे क्या होता है, जो कुछ हम बोलना चाहते हैं तो वह श्वास उसी तीव्र गति से जाकर के मुख के अंदर और टकराती है, टकरा करके तो वो एक ध्वनि के रूप में बाहर निकलती है। इसी के आधार पर जो वर्ण बने हैं उनका उच्चारण स्थल निश्चित किया गया है कि किन के उच्चारण स्थल कंठ से होते हैं, किन वर्णों का उच्चारण स्थल तालुस होता है, किन का मूर्धास होता है, किन का होष्ठ से होता है और किन का जो है दंत की सहायता से होता है। तो जैसे आपने देखा अब तक कि जो उच्चारण थे, जो वर्णों के उच्चारण स्थल थे, जैसे आपने समझा कि अकु विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लृतुषा नाम दंता, उपपद्यमानी नाम ओष्ठौ, एदै तो कंठ तालु, ओदौ तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। तो इस तरह से क्या था, यानी आपने क कहने से अ क वर्ग, ह विसर्ग आदि का उच्चारण स्थल कंठ से होता है, पा वर्ग का होष्ठ से होता है, ता वर्ग का तालु से होता है। तो जो कुछ वर्ण हैं उनके जो उच्चारण स्थल बने हैं, तो उसका हम निर्धारण इसी से करते हैं बोल करके। तो चूंकि ये वैज्ञानिक चीज है, ये ध्वनि एक विज्ञान है, एक प्रमाण है, हम इसको केवल कहते नहीं है बल्कि आप भी स्वयं प्रयास करिए। क्या प फ ब भ मा
अगर इसका उच्चारण स्थल हम होंठ मानते हैं, क्या वे प फ ब क्या होंठों से टकरा करके ध्वनि नहीं बाहर आ रही है? तो बिल्कुल ये सही है कि जो उच्चारण स्थल बनाए गए हैं, स्वर यंत्र जो उसके निश्चित किए गए हैं, वहीं से वह ध्वनि निकल सकती है। जैसे हारमोनियम है, उसकी जोक की बनी है, उसमें जितना आप हवा पंच करते हैं खांस से, जिसकी को जितनी अच्छे से दबाते हैं, उसी प्रकार की ध्वनि कम या अधिक माने तीव्र या मंद निकलती है। तो ठीक उसी प्रकार से हम जितनी अधिक प्राणवायु को बाहर निकालते हैं उतनी तेज ध्वनि होती है, और जितना धीमा हम प्राणवायु को बाहर करते हैं अल्प प्राण के रूप में, वह ध्वनि उतनी ही कम होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे बोलने के लिए, शब्दों के या वर्णों का उच्चारण के लिए हमें भीतर से भी कुछ प्रयत्न करना पड़ता है और कुछ बाहर से भी प्रयत्न करना पड़ता है। तो जो भीतर और बाहर के प्रयत्न होते हैं, भीतर का प्रयत्न माने मुख के भीतर जो कुछ हम कंठ है, तालु है, जिह्वा है, होंठ है या दांत हैं, उनके आधार पर जो कुछ संघर्षण होता है, जो हम प्रयत्न करते हैं बोलने के लिए, उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, भीतरी प्रयत्न कहते हैं। और बोलने के बाद जो ध्वनि बाहर निकलती है, तो जिन वर्णों को बोलने हमारा मुख खुलता है, कभी बंद होता है, कभी थोड़ा सा खुलता है, कभी थोड़ा सा बंद होता है, इस प्रकार से जो वर्ण हैं वे बाहर भी बोलने के लिए प्रयास में किए जाते हैं। अर्थात किसी भी वर्ण को बोलने के लिए कुछ आभ्यंतर प्रयत्न किया जाता है और कुछ बाहरी प्रयत्न किया जाता है। इस आधार पर जो प्रयत्न होते हैं, जो प्रयास होते हैं, जो एक प्रकार से उन चीजों को बोलने के लिए हमारे चाह होती है कि कैसे हम बोलेंगे, क्या इच्छा है, किस प्रकार की भाषा को बोलना है, किस वर्ण का उच्चारण करना है, तो जो भीतरी प्रयत्न होता है वह आभ्यंतर प्रयत्न, और जो बाहरी प्रयत्न होता है जिसमें घोष है, गूंज आदि उठती है, उसको हम बाह्य प्रयत्न के रूप में कहते हैं। तो आइए आज हम इस शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण में, व्याकरण के इस शिक्षण में आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न अर्थात उच्चारण स्थलों के या वर्णों के जो प्रयत्न होते हैं बोलने के लिए, उन प्रयत्नों को हम पढ़ेंगे, उसके विषय में सीखेंगे। तो देखिए, वर्णों के प्रयत्न, प्रयत्न क्या होते हैं? प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, अर्थात जब किसी वर्ण के उच्चारण के लिए हम विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से उपाय करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, उसी को यत्न कहते हैं। और वही यत्न, वही उपाय क्या होता है? प्रयत्न कहलाता है। अर्थात प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ भीतर से प्रयास करना होता है, कुछ बाहर से प्रयास करना होता है। तो इन दोनों प्रयासों को ही हम क्या करते हैं? प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, अर्थात वही प्रयत्न है, वही यत्न कहलाते हैं। अब देखिए, फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से स्पर्श कराते हुए मनुष्य द्वारा अभिष्ट वर्णों के उच्चारण किए गए यत्न को प्रयत्न कहते हैं। अर्थात मनुष्य जब बोलना चाहता है, जिन वर्णों को कहना चाहता है, तो फेफड़े से जो प्रश्वास निकलती है, जो निश्वास वायु निकलती है, वह कहीं न कहीं मुख के भीतर, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, होंठ से, दांत से कहीं न कहीं वह संघर्षित होती है, टकराती है, जिसके आधार पर हमें भीतर ही प्रयत्न करना पड़ता है। और जब वह बाहर निकलती है तो अवाह्य प्रयत्न के रूप में होती है, अर्थात मुख को खुला रखना है कि बंद रखना है, कि थोड़ा खोलना है कि थोड़ा बंद रखना है। तो इस प्रकार से जो प्रयत्न होता है वह दो प्रकार का होता है। यत्न के दो भेद हैं, कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न को देखते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? यानी जो भीतरी प्रयास है वर्णों को उच्चारण के लिए, जो भीतर से हम प्रयास करते हैं उनको बोलने के लिए, जो ध्वनि निकालने के लिए, उसे आभ्यंतर प्रयत्न करते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं: अस्पृष्ट, ईषत् अस्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। पहले में इनका अर्थ समझते हैं। अस्पृष्ट का अर्थ होता है जिस वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के भीतर कहीं न कहीं होंठ आदि, कंठ आदि स्पर्श करते हैं, उसको उसका अस्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। ईषत् अस्पृष्ट जब थोड़ा सा स्पर्श होता है तो उसे ईषत् अस्पृष्ट कहते हैं। ईषत् विवृत जब थोड़ा सा खुला रहता है तब उसे ईषत् विवृत कहते हैं। विवृत जब प्रयास हम खुले में करते हैं तब वह विवृत होता है। संवृत जब वर्णों को उच्चारण में यत्न विवृत अर्थात खुला, संवृत बंद रहता है तो उसे हम संवृत। अपराध क्या है? संवृत का अर्थ होता है संकुचित होना, विवृत का अर्थ हुआ है खुला होना, ईषत् विवृत का अर्थ होता है थोड़ा खुला होना, ईषत् अस्पृष्ट होता है थोड़ा स्पर्श होना, और अस्पृष्ट अर्थ होता है स्पर्श होना। इस तरह से अस्पृष्ट प्रयत्न क्या होता है? अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो स्पर्श वर्ण है
उनका जो यत्न होता है वह अस्पृष्ट यत्न कहलाता है। जैसे कादयो माँ अवसाना, का से लेकर के माँ तक, माने क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं जिनमें 5 वर्ण हैं प्रत्येक वर्गों में। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है, जैसे क च ट त प, ये प्रथम वर्ग के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। तो का से लेकर के शुरुआत का होता है क वर्ग का पहला, और माँ जो है पावर का अंतिम होता है। तो का से माँ तक के जितने वर्ण होते हैं ये अस्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं, अस्पर्श वर्ण बोले जाते हैं। तो अस्पर्श व्यंजनों का जो यत्न होता है अर्थात का से माँ तक का, वे अस्पृष्ट आभ्यंतर यत्न कहलाते हैं। इसी तरह से ईशत अस्पृष्ट अर्थात ईशत अस्पृष्टम अंतस्थाना, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ यानी यण या वरला, इनका जो होता है यत्न वह ईशत अस्पृष्ट होता है। अर्थात इनके जो यत्न किए जाते हैं भीतरी वे ईशत अस्पृष्ट कहलाते हैं। इसी तरह से ईशत विपरीत अर्थात ईशत विपरीत उष्माणा, जो उष्म वर्ण है, उष्म माने जो सल है, शाखा साहा, जिनको बोलने में ज्यादा प्राणवायु निकलती है उन्हें उष्म कहा जाता है। शाखा साहा अर्थात जो उष्म वर्ण है, इनका जो प्रयत्न होता है वह ईशत विपरीत होता है। इसी तरह से जो विपरीत है, विपरीत स्वराम, जितने भी स्वर हैं, अच, अच को ही स्वर कहा जाता है। अच अर्थात अ इ उ री री ए ओ ऐ औ, इनका उच्चारण, उनका जो उच्चारण क्या होता है, यह खुला होता है विपरीत के द्वारा, तो इसलिए इनका यत्न, इनको बोलने में मुख खुला रहता है, इसलिए विपरीत होते हैं। विपरीत स्वराण अर्थात समस्त स्वरों का जो प्रयत्न होता है अभ्यंतर, वह क्या होता है, विपरीत होता है। समृद्ध, समृद्ध का प्राय होता है कि ह्रस्व आ वर्ण से प्रयोगे, अर्थात ह्रस्व आ यानी छोटे आ का जब हम प्रयोग करते हैं तब वो समृद्ध होता है, और जब वह प्रक्रिया दशा में होता है अर्थात साधन अवस्था में होता है तब वह भी विपरीत हो जाता है। अर्थात आ ऐसा वर्ण है जो समृद्ध भी है और विपरीत भी है, अर्थात प्रयोग की दशा में ये समृद्ध होता है। प्रयोग से प्राय है कि जब बंद रहे मुंह, जैसे ओ आप करते हैं, ये क्या है, ओ, ये समृद्ध है, लेकिन उसी आ को कुछ देर तक जो आप बोलते तो ओ देखिए, तो इससे क्या होता है, ये विपरीत हो जाता है। अर्थात जब प्रक्रिया दशा में आता है, जब वह प्रक्रिया में लिया जाता है तब वह विपरीत हो जाता आ, और जब वह प्रयोग दशा में होता है तब वह केवल समृद्ध होता है। तो आ को माने हरस आ को, या ऐसा वर्ण है जो प्रयोगे समृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विपरीतम, प्रक्रिया की दशा में विपरीत कहलाता है। इस तरह से जो वर्णों का प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न, वे 5 होते हैं, अस्पृष्ट, ईशत अस्पृष्ट, ईशत विपरीत, विपरीत और समृद्ध। समस्त वर्णों को हम किन किन रूपों में रखते हैं, किसके अंतर्गत रखते हैं, किन यत्नों के अंतर्गत रखते हैं, उसको आपने यहाँ देखा कि अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अस्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न होता है वो अस्पृष्ट प्रयत्न होता है। ईशत अपृष्टम अंतस्थानाम, अंतस्थ वर्णों का जो यत्न होता है वह ईशत अस्पृष्ट होता है। इसी तरह से ईशत विपरीतम उष्माणाम, उष्म वर्णों का जो यत्न होता है वह ईशत विपरीत होता है। विपरीतम स्वराणाम, जितने स्वर होते हैं इनका जो आभ्यंतर यत्न वह विपरीत होता है। हरस्व आ वर्णस और हरस्व आ वर्ण का जो प्रयोग होता है वो समृद्ध होता है, प्रक्रिया दशा में वह भी विपरीत होता है। इस तरह से आपने आभ्यंतर प्रयत्न को देखा जो 5 थे। अब देखते हैं वाह्य प्रयत्न, अर्थात मुख के बाहर जब ध्वनि आती है तब किस प्रकार का यत्न होता है। तो उनको यत्नों को देखने के लिए आप इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। वाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। कौन कौन से हैं, विवाह, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, अर्थात 11 वाह्य प्रयत्न होते हैं। अर्थात जिस वर्ण को बोलने के लिए हमें बाहरी प्रयास करना पड़ता है, जो यत्न होते हैं उन्हें वाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये वाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। अब 11 के पहले अर्थ को हम समझते हैं कि इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विवाह का अर्थ होता है किसी भी वर्ण के उच्चारण में जब मुख खुलता है, मुख के खुलने को विवाह कहा जाता है। संवार का प्राय होता है जब मुख किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख का जो संकुचित होना, अर्थात खुलता है बल्कि कुछ संकुचित होता है, उसको हम संवार कहते हैं। श्वास वर्ण के उच्चारण के समय श्वास चलती रहती है, उन्हें श्वास वर्ण कहा जाता है। नाद यानी जिसमें से आवाज निकलती है उनका प्रयत्न नाद होता है। घोष वर्णों के उच्चारण में जो गूंज होती है उनका वाह्य प्रयत्न घोष होता है। अघोष उच्चारण में गूंज ना होना, अर्थात वर्ण के उच्चारण में गूंज का ना होना, ऐसे वाह्य प्रयत्न को अघोष कहते हैं। अल्प प्राण
माने वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प प्रयोग। जिन वर्णों को उच्चारण करने में प्राणवायु का कम से कम प्रयोग होता है उनका वाय प्रयत्न अल्प प्राण होता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अधिक प्रयोग होता है उनका वाय प्रयत्न महाप्राण होता है। जैसे शाखा सहाय, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का प्राय होता है कि जो मुख के ऊपरी भाग, जो कि मुख का दो भाग है, एक ऊपरी भाग है एक निचला भाग, तो जो ऊपरी भाग से जब यत्न करते हैं जिनका उच्चारण होता है उसे उदात्त कहते हैं, माने उच्चई उदात्ता। और जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए निचले भाग का प्रयोग किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, उनको अनुदात्त कहते हैं, इसलिए निचई अनुदात्ता। निचले भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या होते हैं, वे अनुदात्त होते हैं। समाहारा स्वरता अर्थात ऊपरी और निचले दोनों के मध्य भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जो प्रयत्न होता है, उसे स्वरित कहते हैं। तो समाहारा स्वरता। इस तरह से आपने देखा कि वाय प्रयत्न 11 होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनका क्या अर्थ है ये भी आप समझ गए। अब आप देखेंगे किन किन वर्णों का कौन कौन सा वाय प्रयत्न होता है। तो आप यहाँ देखिए, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च, यानी जो खर प्रत्याहार है। अब खर प्रत्याहार कैसे बनेगा, अब आपको पाणिनि का 14 सूत्र याद करना पड़ेगा। जहां से खा मिलेगा और जहां पर फिर लास्ट का रा मिलेगा, यानी खा प्रारंभ और रा अंतिम वर्ण, उस सूत्र में जहां है तो आप देखेंगे खर माने ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ख, स, इसके बाद रा आ जाता है, यानी ये खर कहलाते हैं। इन्हीं खर वर्णों का जो वाय प्रयत्न होता है वह विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है। अर्थात खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वे खर प्रत्याहार के वर्ण विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष प्रयत्न वाले वाय प्रयत्न वाले होते हैं। इसी तरह से हसा, संबारा, नादा, घोषाश, जो हस प्रत्याहार हैं, हस का प्राय है हय वरट से लेकर के जब गड़दस तक, यानी हय वरट, ह य व र, फिर ल लड़ जब गड़दस, ज ब ग ड दा, इनको हस कहा जाता है। तो हस वर्ण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनका जो वाय प्रयत्न होता है वह संबार, नाद और घोष होता है, यानी हसा, संबारा, नादा, घोषाश्च। हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं उनका वाय प्रयत्न संबार, नाद और घोष कहलाता है। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, यणश्च अल्प प्राणा। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो क से लेकर के क, च, ट, त, प 5 वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम माने पहला, तीसरा और 5वां वर्ग तथा यण, यव, रला, ये अल्प प्राण होते हैं। इसी तरह से वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, शलश्च, महाप्राणा, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा, जैसे खा और घा, इस तरह से समस्त वर्णों का, समस्त वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण तथा शलश्च, श, ख, शाहा, इनका जो वाय प्रयत्न होता है वह महाप्राण कहलाता है। इस तरह से आपने देखा कि इन प्रयत्नों को याद करने के लिए, समझने के लिए पाणिनि के जो अष्टाध्याय में जो सूत्र दिए गए हैं ये एक तरह से उसकी कुंजी है। उसको समझने के लिए सरल से सरल रूप, संक्षेपीकरण के रूप में दिए हुए हैं। अगर हमें ये सूत्र याद हो जाए, केवल खर कहने से पूरा खर प्रत्याहार के समस्त वर्णों का बोध होता है। विवारा, श्वासा, घोषाश कहने से हम खर प्रत्याहार के तीनों वाय प्रयत्न को याद कर सकते हैं। इसी तरह से हसा कहने संबार, नाद, घोष, अर्थात हस प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, संबार, नाद और घोष के रूप में होते हैं। इसी तरह से वर्गों का प्रथम, तृतीय और 5वां तथा यण, यावा, राला, इनका जो है अल्प प्राण होता है। और वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, शलश, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और शाखा, साहा, इनका जो वाय प्रयत्न होता है वह महाप्राण कहलाता है। तब तक आपने देखा अभ्यंतर प्रश्न, प्रयत्न और वाय प्रयत्न, इनके विषय में समझा। लेकिन अब एक चार्ट के द्वारा हम और सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि जो चीजें आपको बहुत क्लिष्ट दिखाई पड़ती, कठिन दिखाई पड़ती हैं, जहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाता, परेशान होते हैं, उन्हीं चीजों को क्लियर कर देना, उन्हीं को बिल्कुल स्पष्ट कर देना, इतने सरल ढंग से बता देना, इतनी सरल विधियों से बताना जिससे वे कठिनाइयां बिल्कुल दूर हो जाएं, आप उसको सरलतम ढंग से सीख सकें और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकें। तो आइए देखिए, वाय प्रयत्न विवेका, माने सबसे पहले वाय प्रयत्न क्या होते हैं उसको जानने के लिए इस चार्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, विवार, श्वास, अघोष, संबार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और
स्वरित। ये 11 आपके क्या हैं, वाक्य प्रश्न हैं, जिसमें विवाह, श्वास और घोष, आप सूत्र को देखेंगे। अब तक क्या था, खर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, विवाह, श्वास और अघोष होते हैं। अब खर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं, आप देखिए यहाँ लिखा है क च ट त प ख छ ठ थ फ श ख सा। ये क्या है, एक खर प्रत्याहार के वर्ण है। इनका जो वाक्य प्रश्न होता है वह विवाह, श्वास और अघोष होता है। इसी तरह से हसा, जो हस प्रत्याहार के वर्ण है, कौन कौन से, ग ज ड द ब घ झ ढ ध भ अंगा इया अड़ा ना मा और अंतस्थ या वा रा ला। अर्थात जो हस प्रत्याहार के वर्ण हैं वे क्या हैं, संवाद, नाद और घोष हैं। अर्थात इसमें जो होता है संवाद, नाद, घोष, हस प्रत्याहार और अंतस्थ, जिसको हम यण कहते हैं, अंतस्थ वर्ण, इनका जो है संवाद, नाद और घोष होता है। इसी तरह से अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन कौन से हैं, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा, ये सूत्र है। तो वर्गों का अर्थात प्रत्येक वर्ग लिखे, क च ट त प प्रथम, फिर ग ज ड द ब तृतीय और पंचम अंगा इया अड़ा ना मा। तो प्रथम, तृतीय, पंचमा और यणश्च या वा रा ला, इनका क्या होता है, वाक्य प्रश्न अल्प प्राण होता है। इसी तरह से वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणा, वर्गों का प्रथम, द्वितीय और चौथा वर्ण तथा शल, शाखा, साहा, इनका जो वाक्य प्रश्न होता है वह महाप्राण होता है। तो आप देखिए प्रत्येक वर्ग का ख, दूसरा वर्ण ख छ ठ था फा, फिर देखिए चौथा घ झ ढ ध भा और फिर शल, शाखा, साहा, ये क्या है, शल है। इनका जो वाक्य प्रश्न होता है वह महाप्राण होता है। इसी तरह से जो स्वर होते हैं उनका उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वाक्य प्रश्न कहा जाता है। जैसे उच्चैः उदात्ता, जब इन्हीं वर्णों को हम 3 रूप से बोल सकते हैं। ऊपरी भाग से वर्ण उच्चारित करते हैं तो उदात्त होते हैं, निचले भाग से मुख के उच्चारित करते हैं तो वे अनुदात्त होते हैं, और जब मध्य भाग से उच्चारित होते हैं तो वे स्वरित होते हैं। इसलिए समस्त जो स्वर हैं जिन्हें अच कहा जाता है, जो आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ये जो स्वर हैं इनका जो वाक्य प्रश्न होता है वह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। तो आपने क्या सीखा कि जो वाक्य प्रश्न होते हैं ये 11 होते हैं। वे 11 प्रश्नों को हमने कुछ सूत्रों में बांट दिया। वे सूत्र क्या हैं, एक ट्रिक के रूप में है, जिसको अगर आप याद करते हैं तो उसको समझना बड़ा सरल हो जाता है। जैसे आपने कहा कि खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं अर्थात खर और सर, स ख सा, सस सर स ख सा, अर्थात खर प्रत्याहार के जो हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ श ख सा, इनका जो वाक्य प्रश्न होता है विवाह, श्वास और घोष है। हर्ष और अंतस्थ वर्णों का संवाद, नाद, घोष है। इसी तरह से प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम और यण जो वर्ण है उनका अल्प प्राण है, और वर्गों का द्वितीय, चौथा और शल प्रत्याहार के जो वर्ण है उनका महाप्राण, और समस्त स्वरों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वाक्य प्रश्न कहलाता है। अब आप देखिए आभ्यंतर प्रश्न के विषय में, उसका चार्ट कैसा है। आभ्यंतर प्रश्न विवेका, अर्थात अब इसका चार्ट कैसा है अब आप यहां देखेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे अस्पृष्ट, अब याद करिए हमने आपको सूत्र क्या बताया था, अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शाना, अर्थात जो अस्पर्श वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रश्न क्या होता है, अस्पृष्ट होता है। देखिए का से लेकर के मा तक जितने भी वर्ण हैं इनका जो आभ्यंतर प्रश्न होता है वह अस्पृष्ट प्रश्न कहलाता है। इसी तरह से ईसत अस्पृष्ट कौन होते हैं, अंतस्थाना, जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ माने या वा रा ला, ये तो अंतस्थ कहे जाते हैं, इनका जो आभ्यंतर प्रश्न होता है वह ईसत अस्पृष्ट होता है। इसी तरह से स्वराणाम विवृतम, जितने भी स्वर हैं आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ये विवृत हैं, इनका आभ्यंतर प्रश्न विवृत कहलाता है। और ईषद विवृत उष्माणा, जो उष्म वर्ण हैं अर्थात श ख साहा, ये ईषद विवृत कहलाते हैं, इनका आभ्यंतर प्रत्यय क्या आता है, ईषद विवृत होता है। और संवृत ह्रस्व आ प्रयोगे संवृता, अर्थात ह्रस्व आवर्ण जो होता है जब प्रयोग दशा में होता है तो संवृत होता है, और प्रक्रिया दशायाम तो
विवृतम, और जब प्रक्रिया दशा में आता है तो भी विवृत कहलाता है। इस तरह से आप इन दोनों चार्टों को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कभी भी जो प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कोई आपको संदेह नहीं हो सकता, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई गलत उत्तर नहीं आ सकता। इसलिए आप सूत्रों को याद करिए। अगर सूत्र याद हो गए उसके अर्थों को समझ लीजिए। अर्थ को समझने से इतने शार्ट रूप में, इतने संक्षिप्त रूप से सूत्र दिए हुए हैं जो एक कुंजी के रूप में ही काम करते हैं। और जैसे आप सूत्रों का प्रयोग करते हैं उसके अर्थ को जान लेते हैं, खर क्या है, हस क्या है, शल क्या है, यण क्या है, तो हमें लगता है कि आप सारी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। इसलिए आप प्रश्न से संबंधित, चाहे अभ्यंतर प्रश्न हो वर्णों के लिए, उच्चारण के लिए, चाहे उसका बाह्य प्रश्न हो, इन चीजों को समझने के लिए इस वीडियो को आप एक बार 2 बार जरूर देखें। इससे क्या होगा कि इससे संबंधित सारी समस्याओं का समाधान आपका स्वतः हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आपकी जो मेधा शक्ति है कितनी तीव्र रूप से बढ़ रही है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आप कभी गलतियां नहीं करेंगे, उस पर एकदम बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ उसको कर सकते हैं। तो आपका हाई मोराल जरूर होना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को देखें। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट जरूर करें, शेयर करें, स्वयं भी शेयर करें, अधिकाधिक लोगों को शेयर करने के लिए कहें। और चैनल से जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं ऐसे लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और ज्ञान विज्ञान शिक्षण प्रतियोगिता संबंधित, विषय वस्तु संबंधित परीक्षाएं जो आजकल होने वाली हैं उन परीक्षाओं संबंधित अगर तमाम प्रकार की विषय वस्तु को आपको प्राप्त करना है तो आप बेल आइकन अर्थात जो घंटे का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं।